हेलो एवरीवन, ग्लो फिजिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है दैट्स अबाउट फिजिकल एजुकेशन के कुछ क्वेश्चंस, कुछ नोट्स हम करेंगे जो आपको हेल्प करेंगे डीएसएसबी के एग्ज़ाम्स में, पीईटी, पीजीटीज, एनवीएस, केवीएस और इवन सीयूईटी के एग्ज़ाम में जो अभी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन के लिए। मैं डॉक्टर नवीन कुमार, यूजीसी जीआरएफ, वर्किंग इन दिल्ली गवर्नमेंट एज लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन एंड नाउ अब मेरा सिलेक्शन हो गया है असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर एससीईआरटी दिल्ली में। जिम्नास्टिक, टेनिस और जिम्नास्टिक में मैंने एशियन चैम्पियनशिप खेला है, वर्ल्ड कप खेला है और साथ में डीएसएसबी के पीईटी, पीजीटीज के एग्ज़ाम मैंने क्लियर किए हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए इट्स अबाउट मी, तो हम स्टार्ट कर दें आज की जो क्लास है, आज की जो वीडियो है। पहला क्वेश्चन उसमें है, शॉर्ट में पहला क्वेश्चन उसमें है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट इज हीमोग्लोबिन? जहाँ पे हीमो का अर्थ होता है आयरन, ग्लोबिन का अर्थ होता है प्रोटीन। ये क्वेश्चन आता है कि भाई हीमो का क्या अर्थ है हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन होता क्या है? हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, रेड ब्लड में होती है और इसी के कारण रक्त का खून लाल नज़र आता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि रक्त का खून जो है वो कौन से प्रोटीन के कारण नज़र आता है, दैट इज़ हीमोग्लोबिन। आमतौर पर मेल में 13.8 से लेकर 17.2 ग्राम पर डेसीलीटर ये मिलता है नॉर्मल, और फीमेल में 12.1 से लेके 15.1 ग्राम डेसीलीटर। अब इसी में क्वेश्चन घुमा देता है प्रोफेसर, ग्राम ओब्लिक लीटर कर देता है, तो यही 100 करके 138 टू 172 हो जाता है। यहाँ आपने ध्यान रखना है कि कई बार क्वेश्चंस आपको आता होता है लेकिन उसका थोड़ी सी सेंस चेंज हो जाती है। सो यू नीड टू थिंक इन ए होलिस्टिक वे। नेक्स्ट जो है इसी के रिगार्डिंग, ये हीमोग्लोबिन 1840 में दिया था किन्होंने, हुनफील्ड ने, और इसको हिंदी में कहते हैं रुधिर वर्णिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते साथ में देखना आपको आते हैं कि नहीं। स्टडी ऑफ मसल्स आप सबको आती होगी। मायोलॉजी, मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं। लॉजी जो वर्ड होता है ये जहाँ पर भी आ जाए, लॉजी इज अध्ययन, स्टडी। मान लो सोशोलॉजी होता तो लॉजी अध्ययन, सोशल मीन्स सोसाइटी, सोसाइटी के अध्ययन को सोशोलॉजी कहते हैं। साइको प्लस लॉजी, लॉजी अध्ययन, साइको मतलब व्यवहार, तो स्टडी ऑफ बिहेवियर हो जाता। तो मायोलॉजी इज अबाउट मसल्स, स्टडी ऑफ मसल्स। थर्ड क्वेश्चन है, मैंने चुना है आपका ये फ्रैक्चर के जो पार्ट है उनमें से, फ्रैक्चर ऑकरिंग मोस्टली इन चिल्ड्रन एंड लॉन्ग बोन्स। बच्चों में या लंबी हड्डियों में जो अस्थिभंग आमतौर पर पाया जाता है दैट इज़ ग्रीन स्टिक। बच्चों में ज़्यादा क्वेश्चन आता है इसका कि बच्चों में कौन सा। ये कैसे होता है? जैसे ये पेन है, इस पेन को बीच में से अगर आप मोड़ने की कोशिश करोगे तो टूट सकता है। तो इसी प्रकार ग्रीन स्टिक होती है, उनकी बच्चों की हड्डियाँ कोमल होती है, सो ग्रीन स्टिक उनमें फ्रैक्चर हो जाता है। नेक्स्ट इज़ बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स आप सब जानते हैं कि हमारा भार जो है हमारी हाइट के अकॉर्डिंग स्वस्थ है या अधिक है या मोटापा है। इसका फॉर्मूला होता है भार किलोग्राम में ऊंचाई मीटर का होल स्क्वायर, मीन्स वेट इन किलोग्राम डिवाइड बाय हाइट इन मीटर का होल स्क्वायर। जैसे 70 किलोग्राम अगर किसी का वजन है और 1.70 किसी की हाइट है तो उसको स्क्वायर करना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है स्ट्रॉन्गेस्ट मसल, मजबूत मांसपेशी कौन सी है शरीर की। देखिए बहुत तरीके से इसका कोई एब्सोल्यूट आंसर नहीं है, रिलेटिव आंसर है इनके। जैसे किससे रिलेटेड, वेट के रिलेटेड स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सी है, तो ये इसका आंसर है मेसिटर। तो जो मसल हम बोलते हैं, ये जो मसल है हमारी जो में जबड़े में, ये 55 पाउंड 25 किलोग्राम या 200, और आगे से इंसीजर जो दांत होते हैं आगे वाले 4 दांत
और पीछे जो मोलर होती है, जाट जिसको बोलते हैं, वहाँ से 200 पाउंड मतलब 90.7 किलोग्राम का वजन पैदा कर फोर्स पैदा कर सकती है, उस वजन का फोर्स पैदा कर सकती है। 90.7 किलोग्राम का फोर्स पैदा कर सकती है मोलर, और सीजर्स होते हैं 25 किलोग्राम का। अगर हम पूछ लें इन फॉर्म ऑफ, जैसे कार्डियक मसल है, कितना हमारा हार्ट पूरे दिन वर्क करता है, तो ये कोई एब्सोल्यूट उत्तर नहीं है इसका कि कौन सी मसल सबसे मजबूत है। आपने देखना पड़ेगा कि किस से रिलेटेड पूछा गया है। नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ ट्रैकिया। लेंथ ऑफ ट्रैकिया कुछ बुक्स में आपको 10-11 सेंटीमीटर मिलेंगी, कुछ में 10 से 13 मिलेंगी, एवरेज कई बार 11.8 सेंटीमीटर मिलता है। इसका भी कोई रिलेटिव जो है उत्तर नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ऐड किया है यहाँ पर कि कई बार हमें कुछ ट्रिकी तरीके से उसका सोल्व करना होता है। मान लीजिए हमने कोई बुक पढ़ी, उसमें 10 से 11 सेंटीमीटर है, और बाई चांस ये एक एग्ज़ाम में आ जाता है 10 से 13 सेंटीमीटर भी कुछ बुक्स में है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा उसको तरीके से इसको ढूंढेंगे, ऑड वंस आउट करके हम इस क्वेश्चंस का उत्तर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस इन स्पीड क्या है, कौन सी क्वांटिटी में आती है? दैट इज स्केलर क्वांटिटी, अदिश मात्रा। अदिश मतलब जिसमें कोई दिशा नहीं होती। वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट किस में आता है? वेक्टर क्वांटिटी, हिंदी में इसको सदिश मात्रा कहते हैं। देखिए स्केलर क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड परिमाण के साथ डायरेक्शन भी हो, और वेक्टर होती है, सॉरी अदिश मात्रा स्केलर क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है पर डायरेक्शन नहीं होती। और नीचे जो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट मैंने लिखा है, इसमें मतलब सदिश मतलब मैग्नीट्यूड या परिमाण के साथ दिशा भी हो, वो वेक्टर होती हैं। जैसे आपकी बाइक, जब आप बाइक पर जाते हैं कि कहीं से भी कहीं निकल जाते हैं, कभी पहिया इधर घूम रहा है कभी पहिया उधर घूम रहा है, तो हम उसका डिस्टेंस मापते हैं। पर मान लीजिए हम कहते हैं कि हवा बह रही है नॉर्थ टू साउथ, तो ये विंड वेलोसिटी है, क्योंकि हमने डायरेक्शन भी इसमें मेंशन की है। जब डायरेक्शन भी होती है दैट इज वेक्टर मतलब सदिश। नेक्स्ट इज डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। फादर ऑफ किंजियोलॉजी अरिस्टोटल, किंजियोलॉजी के पिता अरस्तु। ये आप लोगों को एक इजी क्वेश्चन। इसके बाद हम अगला पेज पे चलते हैं, अगले नोट्स पे। इंट्रामुरल एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? एग्जाम्पल कई बार आ जाता है, इंट्रामुरल एक्टिविटी का एग्जाम्पल दीजिए। स्पोर्ट्स डे। इंट्रामुरल होता क्या है? कहाँ शुरू हुआ? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। इंट्रामुरल होता क्या है? देखिए इधर इंट्रा मतलब विद इन मतलब अंदर, मोरल्स मीन्स चार दीवारी, इंस्टीट्यूशन, चार दीवारी के अंदर जो भी क्रियाएं होती हैं दैट इज इंट्रामुरल। और एक्स्ट्रामुरल होता चार दीवारी के बाहर। तो स्पोर्ट्स डे होता है स्कूल के अंदर। अगर हम कहें इंटर स्कूल, इंट्रा नहीं इंटर स्कूल, तो वो चार दीवारी के बाहर है, वो एक्स्ट्रामुरल में आएगा। कहते हैं ना इंट्रा हाउस, इंट्रा हाउस मतलब हाउस के अंदर। इंट्रा क्लास, क्लास के अंदर। इंटर क्लास, अब हमने यहाँ पे एक चार दीवारी उसको ब्रेक किया है। इंटर क्लास, दो क्लासों के बीच में, दैट इज एक्स्ट्रामुरल। नेक्स्ट इज आपका पोस्टर से, होलो बैग इज आल्सो कॉल्ड लॉर्डोसिस। खोखली पीठ को क्या कहते हैं? कुबड़ आगे का। देखिए इनके कुछ नाम हैं डिफरेंट। लॉर्डोसिस सभी जानते हैं, लेकिन होलो बैग इसका नाम है, दूसरा नाम है। हंच बैग सब जानते हैं, उसका दूसरा नाम है काइफोसिस। तो इनके दो सेकंड नेम है। नोकनी का दूसरा नाम क्या है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट इज, मैंने देखो 3 क्रॉस कर रखे हैं, मैंने ये आपको समझाने की कोशिश की है। ये भी एक प्रिपरेशन का भाग है, क्या हमने गलत नहीं पढ़ना है। कई जगह लिखा होता है फिजिकल एजुकेशन इज़ द फंडामेंटल राइट टू एवरी सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन चार्टर टाइमली चेंज भी होते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, आप नीचे देखिए, डज ओलंपिक रिंग्स रिप्रेजेंट द नेम पर्टिकुलर ऑफ कॉन्टिनेंट। क्या ओलंपिक छल्ले विशिष्ट महाद्वीप को दर्शाते हैं?
आपने हर बुक में पढ़ा होगा, ब्लैक फॉर अफ्रीका, रेड फॉर अमेरिका, बट ये कोई भी महाद्वीप या कॉन्टिनेंट को नहीं दर्शाते। कलर जरूर हैं पर कोई भी पर्टिकुलर कलर किसी भी कॉन्टिनेंट को नहीं दर्शाता। हम आज तक गलत ही पढ़ रहे थे। ओलंपिक चार्टर में ऐसा कोई भी कॉन्टिनेंट किसी भी स्पेशल कलर पर मेंशन नहीं है। हाँ, यूनिटी ऑफ ऑल कॉन्टिनेंट्स ज़रूर है, बट ब्लैक अफ्रीका के लिए है। वाई ब्लैक फॉर अफ्रीका? ये तो एक डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट है। सो ओलंपिक चार्टर में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए डाला है ताकि आप समझ सकें कि जो आप पढ़ रहे हैं वो ऑथेंटिक होना चाहिए। जैसे ऊपर, फिजिकल एजुकेशन इज़ द फंडामेंटल राइट टू एवरी सिटीजन ऑफ वर्ल्ड, ये अब है आपका द प्रैक्टिस, द सही सेंस ये है, द प्रैक्टिस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स इज़ फंडामेंटल राइट फॉर ऑल। ये है असली आर्टिकल। यूनेस्को ने दिया था, जब स्टार्टिंग में पहली बार दिया था 1978 में। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्ल्ड का इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, ये फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा के लिए गर्व की बात है कि उन्होंने एक ही सब्जेक्ट का चार्टर बनाया है, वो है हमारा फिजिकल एजुकेशन। 11 आर्टिकल हैं, उन 11 आर्टिकल में ये आर्टिकल नंबर 1 है कि शारीरिक शिक्षा, शारीरिक क्रियाएं एवं खेल अभ्यास सभी का मौलिक अधिकार है। इसकी भी सेंस वही निकलती है, बट द करेक्ट लाइन्स आर दिस। ये हमने डिस्कस कर ही लिया कि क्या ओलंपिक रिंग के कलर्स किसी पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। नो, हम बुक्स में गलत पढ़ रहे हैं। ओलंपिक चार्टर के अनुसार अभी आप डाउनलोड कर सकते हो ओलंपिक चार्टर, और वहाँ आप देखोगे कि ऐसा कोई भी चीज़ मेंशन नहीं है। नेक्स्ट इज एम्बीवर्ट इज कम्बिनेशन ऑफ। एम्बीवर्ट, मैंने साइकोलॉजी से क्वेश्चन डाला है। एम्बीवर्ट एक पर्सनैलिटी का एक टाइप है जो कार्ल जंग ने दिया था। 3 दिए थे, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट। व्हाट इज एम्बीवर्ट? उभयमुखी। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का कॉम्बिनेशन एम्बीवर्ट। हम ज़्यादातर लोग एम्बीवर्ट हैं, कुछ हमें कैरेक्टरिस्टिक्स अंतर्मुखी की हैं, कुछ बहिर्मुखी की हैं। इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें होती है उसको हम एम्बीवर्ट कहते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल योगा डे कब शुरुआत हुआ? अब 21 जून तो बहुत जानते हैं, लेकिन कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं 2015 था कि 16 था या 14 था। तो दैट इज़, आपने पर्टिकुलरली डेट को करेक्ट तरीके से याद करना है। 21 जून पहली बार ये मनाया गया था, मार्क हुआ था 21 जून 2015 में। तो मैंने ये क्वेश्चंस आपके लिए तैयार किए हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस जो हैं मैं आपके लिए बनाता रहूँगा, और आप लोगों ने जुड़े रहना है। ये मैं आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जिस पर भी आपको वीडियो बनवानी है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि हमें इस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए। तो होपफुली मैं वो वीडियो जो है आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए कहीं ना कहीं मददगार साबित होगी, और थैंक यू वेरी मच।